हेलो बच्चों, क्लास 12th की फिजिक्स में आज हम सब लोग ऑप्टिक्स के लेक्चर नंबर 20 में प्रकाश का जो प्रिज्म द्वारा प्रकाश का जो अपवर्तन पढ़ रहे हैं टॉपिक, उसमें उससे संबंधित प्रिज्म द्वारा प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कैसे होता है और आगे के कुछ अन्य टॉपिक, वर्ण विक्षेपण क्षमता क्या होती है, कोणीय वर्ण विक्षेपण क्या होता है, प्रकाश का प्रकीर्णन क्या होता है आदि सभी चीज़ों के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो आप सभी बच्चों का हमारे अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल आदर्श डिजिटल क्लासेस पर स्वागत है। चलिए हम शुरुआत करते हैं। तो प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, तो प्रकाश का वर्ण का मतलब होता है रंग और विक्षेपण का मतलब होता है बटना, विक्षेपित होना, अलग अलग होना, विभक्त होना। तो एक चीज याद रखिए, जो हम यहाँ पर प्रकाश यूज करेंगे वो प्रकाश होने वाला है श्वेत, और श्वेत प्रकाश किसे कहते हैं? सूर्य के प्रकाश को श्वेत प्रकाश कहते हैं। ठीक है, तो एक सूर्य का प्रकाश जब प्रिज्म से गुजरता है तो प्रिज्म इसे 7 अलग अलग रंगों में विभक्त कर देता है। याद रखिए, 7 रंग जो हैं उनको हम विबग्योर से जानते हैं, या बै आ नीहा पीना ला के नाम से भी हाई स्कूल यानी 10th में हम लोग पढ़े भी हैं। यही जो प्रिज्म इस श्वेत प्रकाश को, यहां पर कौन सा प्रकाश यूज में लिया गया है भैया? श्वेत प्रकाश। ठीक है ना, तो ये श्वेत प्रकाश को, ये जो प्रिज्म है ये इसको क्या कर रहा है? 7 अलग अलग रंगों में विभक्त करता है। कितने रंगों में? 7। 1 2 3 4 5 6 और ये 7 अलग अलग रंगों में ये क्या कर देता है? इसको विभक्त। इसको याद रखिए, किस नाम से जाना जाता है? विबग्योर। नीचे से विबग्योर। ठीक है, ये हो गया विबग्योर। और इसी के द्वारा जो इंद्रधनुष होता है वो दिखाई देता है। बरसात के मौसम में क्या होती है? बादलों में जो छोटी छोटी बूंदें होती हैं उन पर जब सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो वो छोटी छोटी बूंदें जो होती हैं प्रिज्म का कार्य करती हैं, और जब वो सूर्य का प्रकाश उस छोटी बूंद यानी एक जो प्रिज्म की तरह कार्य कर रही है उस पर पड़ती है तो वो 7 रंगों में उसको बांट देता है, जिसे हमारी आंखें देख सकती हैं। ठीक है, इन 7 रंगों को हमारी आंखें जो होती है इन 7 रंगों को दिखाती हैं। ठीक है, इसे दृश्य प्रकाश के नाम से भी जाना जाता है। अब क्यों जाना जाता है इनका? क्योंकि तरंगदैर्ध्य जो होता है ये हमें दिखाई देते, ये ऐसे प्रकाश होते हैं, ये ऐसे तरंगे या किरणें होती हैं जो हम देख सकते हैं, जिन्हें बाकी हम सभी को देख नहीं सकते हैं। रेडियो तरंगे, जैसे मोबाइल में टावर वगैरह आता है तो इन तरंगों को हम देख नहीं सकते। एक्स किरणें जब एक्सरे वगैरह कराने जाते हैं तब उनको हम देख नहीं सकते। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आगे। तो विबग्योर का मतलब वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। ठीक है, इसको कहते हैं बैंगनी। बैंगनी, आसमानी, नीला, हरा, पीला, ऑरेंज मीन्स नारंगी, और ये लाल। इनके आगे के अक्षर देखिए, बै आ नी हा पी ना ला, याद कर सकते हैं। ठीक है, अब कारण ये है कि ये होता क्यों है, तो ये चीज याद रखिए कि हर एक प्रकाश के लिए चाल, हर एक रंग के लिए, जो जैसे लेजर लाइट लेते हैं लाल रंग की होती है, नीले रंग की, जो भी लेते हैं तो उन सभी के लिए जो प्रकाश की चाल होती है वो अलग अलग होती है। तो हर एक रंग के लिए प्रकाश की चाल अलग अलग होती है, और जैसे ही प्रकाश की चाल बदलती है तुरंत कौन सी घटना होती है? प्रकाश का अपवर्तन। तो इसके 2 कारण हैं। पहला, भिन्न भिन्न रंगों के लिए अपवर्तनांक भिन्न भिन्न होता है, और प्रकाश की चाल भी इन रंगों की क्या होती है? भिन्न भिन्न होती है, अलग अलग होती है, जिसके कारण ये अलग अलग
कोण से विक्षेपण यानी इनका विचलन कोण अलग अलग आता है। ठीक है, तो विचलन कोण तीसरा हम लिख सकते हैं यह भी कि विचलन कोण अलग होता है या भिन्न भिन्न, विचलन कोण भिन्न भिन्न होता है, भिन्न भिन्न होने के कारण। तो हर एक रंग का विचलन कोण अलग अलग होता है। चलिए परिभाषा आप देखते हैं। श्वेत प्रकाश का प्रिज्म द्वारा, ये प्रिज्म रखा गया, श्वेत प्रकाश प्रिज्म रखा गया है, प्रिज्म द्वारा अपने अवयवी रंगों में विभक्त हो जाने की क्रिया। तो किसी श्वेत प्रकाश का जब प्रिज्म रखा जाता है तो प्रिज्म द्वारा इस श्वेत प्रकाश का कितने रंगों में, 7 रंगों में विभक्त होने की घटना जो होती है वही प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहलाती है। और ये जो फ्रेम बना है, ये जो फ्रेम बना है, ठीक है, ये किरणों का जो दृश्य हमें दिखाई देता है, ये फ्रेम दिखाई देता है, इसी को कहते हैं प्रकाश का स्पेक्ट्रम। जो इंद्रधनुष की हमें पट्टी दिखाई देती है वही होती है प्रकाश का स्पेक्ट्रम रेनबो। ठीक है, तो तथा निर्गत रंगों की किरणों के दृश्य को, निर्गत रंगों की किरणों को के दृश्य को स्पेक्ट्रम कहते हैं। तो ये था प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। ठीक है, तो वर्ण विक्षेपण यानी कि प्रिज्म से अगर कोई हम प्रकाश, श्वेत प्रकाश, सूर्य प्रकाश गुजारते हैं तो वो 7 रंगों में उसको बांट देता है और इसी को कहते हैं उसका वर्ण विक्षेपण, रंगों का बंटना। आगे देखते हैं कोणीय वर्ण विक्षेपण क्या होता है। चलिए अब हम आगे देखते हैं कोणीय वर्ण विक्षेपण क्या होता है। कोणीय वर्ण विक्षेपण का मतलब, अगर कोई एक प्रिज्म है, इस प्रिज्म से एक कोई श्वेत प्रकाश गुजारा गया, ठीक है, कौन सा प्रकाश गुजारा गया, श्वेत प्रकाश यानी सूर्य का प्रकाश गुजारा गया। अब ये जो है हमको, जाहिर सी बात हमको पता है, ये प्रिज्म इस श्वेत प्रकाश को 7 रंगों में विभाजित करेगा। उन 7 रंगों में सबसे ऊपर होता है लाल, सबसे नीचे होता है बैंगनी। ठीक है, आगे देखिए, ये निर्गत किरण है बैंगनी रंग वाली, ये लाल रंग की निर्गत किरण है और ये आपतित किरण है। ये अपने मार्ग से कितना विचलित हुई, अगर बैंगनी की बात करी जाएगी तो बैंगनी वाली को पीछे बढ़ाया जाएगा, बैंगनी वाली पीछे बढ़ाई जाएगी, तो ये इतना विचलित हुई बैंगनी रंग वाली। तो ये बैंगनी रंग, ये तो विचलन कोण है, ये आपतित किरण और ये निर्गत किरण, ये अपने मार्ग से जितना विचलित होती है उसे विचलन कोण कहते हैं। क्योंकि ये बैंगनी रंग के लिए है यानी वायलेट, बैंगनी को वायलेट से लिखा जाता है तो इसलिए सफिक्स में वी जोड़ दिया जाता है। अगर बात की जाएगी लाल रंग के लिए तो इसको जब हम पीछे बढ़ाएंगे तो ये अपने मार्ग से, अब लाल रंग कितना विचलित हुई थी, जानी चाहिए थी ऐसे, लेकिन विचलित होकर के ऐसे जा रही, ऐसे जा रही है, इतना विचलित हुई है। जितना विचलित हुई है ये इसका विचलन कोण है, क्योंकि ये लाल रंग का है यानी कि सफिक्स में आर, ये रेड लिख देंगे। ठीक है, टोटल कितना विचलन हुआ ओवरऑल देखेंगे। ठीक है, तब इन दोनों का एक चीज याद रखिए, इसका यहाँ पर किन्हीं 2 रंग का बात हो रहा है और उन 2 रंगों में हमने लाल और बैंगनी लिया है। आप चाहे कोई भी रंग ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, बस ध्यान देना है किन्हीं 2 रंगों की निर्गत किरणों के मध्य बने कोण को उन किरणों का कोणीय वर्ण विक्षेपण कहेंगे। ठीक है, जो किरण ली गई है, जिस रंग की किरण ली गई है, ये उन्हीं का कोणीय वर्ण विक्षेपण बताएगा। अगर हमने लाल और बैंगनी लिया है तो ये कोणीय वर्ण विक्षेपण किसका आएगा, लाल और बैंगनी के बीच का आएगा। अगर हमने हरा और पीला लिया होता तब कोणीय वर्ण विक्षेपण किसका आता, हरे और पीले के बीच का आता। यानी हरे, लाल और बैंगनी में यानी टोटल कितना अंतर है, इन दोनों में कितना अंतर है, ये होता है थीटा हमारा। तो ये ओवरऑल ये क्या है हमारा, यहां से लेकर के यहां तक ये बैंगनी रंग है, ये विचलन कोण, ये बैंगनी रंग का विचलन कोण है ना। अब इसको हटा दे रहे हैं, ये बैंगनी रंग का विचलन कोण है, ये आपतित किरण, और ये लाल रंग का विचलन कोण है।
ठीक है, लाल रंग के लिए विचलन कोण, लाल ये बैंगनी रंग के लिए, इन दोनों का अंतर कितना है, इन दोनों का अंतर हमको पता इतना ही है, बस यही जो अंतर है यही क्या कहलाता है, हमारा कोणीय वर्ण विक्षेपण। यानी रंगों के बीच अंतर कितना आया है यही चीज है, रंगों के बीच झुकाव कितना आया है यही चीज होता है कोणीय वर्ण विक्षेपण। थीटा से इसको लिखा जाता है, हमने लाल और बैंगनी के लिए लिया है तो लाल और बैंगनी का ये वर्ण विक्षेपण देगा, अगर कोई अन्य किरण लेती तो ये उसका वर्ण विक्षेपण बताता। तो सबसे पहले देखो बड़ा अंतर मतलब जो बड़े वाले में से छोटे वाला घटाओ, बड़ा कौन है डेल्टा वी, छोटा कौन है डेल्टा आर, घटा देंगे, बस यही है कोणीय वर्ण विक्षेपण, कोणीय वर्ण विक्षेपण। अब एक चीज याद रखिए, डेल्टा बराबर डेल्टा एम बराबर हमने बताया था एक फार्मूला ए ब्रैकेट एन माइनस 1, पिछले लेक्चर में हमने ये बताया था। अगर प्रिज्म पतला है, याद रखिए ये पतले प्रिज्म के लिए कोणीय वर्ण विक्षेपण का है डेरिवेशन, पतले प्रिज्म के लिए, कौन से प्रिज्म के लिए, पतले प्रिज्म के लिए। तो डेल्टा एम यानी कि ये किसी भी रंग के लिए हमने वी के लिए लिया है, अगर डेल्टा वी का मान निकालते तो डेल्टा बराबर क्या होता है ए ब्रैकेट एन माइनस 1, तो ये किस रंग का है वी, बैंगनी रंग का, वायलेट का है, तो एन भी किसका होता है वायलेट का। प्रिज्म कोण तो वही रहता, प्रिज्म तो बदला नहीं, बस केवल रंग बदल रहा है, तो अपवर्तनांक बदल जाएगा, हर एक रंग का अपवर्तनांक अलग होता है, विचलन कोण अलग होता है, चाल अलग होती है, तरंग दैर्ध्य अलग होता है, सभी अलग अलग होते हैं, आवृत्ति सेम रहती है प्रकाश। और डेल्टा बराबर क्या पढ़ा गया फार्मूला ए ब्रैकेट एन माइनस 1। अब की बार हमको किस रंग का चाहिए, लाल रंग का चाहिए, तो डेल्टा आर बराबर एन किसका होगा आर का, ये दोनों मान उठा करके यहां पर डालेंगे, तो थीटा बराबर डेल्टा वी कितना है ए ब्रैकेट एन वी माइनस 1 माइनस डेल्टा आर कितना है ए ब्रैकेट एन माइनस 1 एन आर माइनस 1, दोनों में कॉमन क्या है ए कॉमन है, ए बाहर निकालेंगे क्या बचा यहाँ पर एन वी माइनस 1, और यहां से ए बाहर चला गया तो यहां पर ये माइनस बचा, अंदर गुणा कराएंगे माइनस का एन आर माइनस माइनस प्लस का 1, माइनस माइनस कैंसिल, ओवरऑल थीटा कितना आ गया, थीटा बराबर ए आगे मिल रहा है ब्रैकेट में, अंदर है एन वी माइनस एन आर, ये बन गया इसका डेरिवेशन। पतले प्रिज्म के लिए कोणीय वर्ण विक्षेपण का सूत्र है। और एक याद रखिए बात, ये वायलेट और रेड रंग के लिए है वर्ण विक्षेपण। अगर हम कोई अन्य प्रकाश किरण लेते, किसी अन्य रंग के लिए लेते, तो जो भी रंग के लिए लेते ये उसी का कोणीय वर्ण विक्षेपण आता। तो हर एक रंग के लिए कोणीय वर्ण विक्षेपण यानी कोण का अंतर जो होता है दो किरणों के बीच वो अलग अलग आता है। ठीक, अब कोणीय वर्ण विक्षेपण क्षमता क्या है, कोणीय वर्ण विक्षेपण क्षमता जिसको हम परिक्षेपण क्षमता कहते हैं, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब है इसके द्वारा हम किसी भी प्रिज्म में जो रंग लिए गए उसकी क्षमता को निकाल सकते हैं। ठीक है, ये होता क्या है, तो जो हमने कोणीय वर्ण विक्षेपण निकाला, ये चीज कैसे पता कर सकते हैं किस रंग का, मतलब किस रंग की प्रकाश किरण जो है बहुत अधिक ताकतवर है, किसकी कम है, किसके लिए प्रिज्म प्रबल होगा, किसके लिए दुर्बल होगा। भाई मेन काम तो प्रिज्म द्वारा ही होता है ना, मेन काम तो प्रिज्म द्वारा ही होता है, प्रिज्म ही तो इसे मोड़ता है, तभी वो ताकतवर उस पता चलेगी, जब ज्यादा ताकतवर है कम मुड़ेगी। आगे चलते हैं, तो किन्हीं दो रंगों के मध्य कोणीय वर्ण विक्षेपण, किन्हीं दो रंगों के मध्य कोणीय वर्ण विक्षेपण यही है थीटा, तथा दोनों रंगों के माध्य रंग, जो दोनों जिसका हम जिस रंग का कोणीय वर्ण विक्षेपण निकाला है उस रंग का एक माध्य रंग आएगा। ठीक है, माध्य रंग क्या है वो चीज अभी हम बताएंगे। उन रंगों का माध्य रंग, जैसे हमने बैंगनी और लाल रंग के लिए लिया, तो बैंगनी और लाल रंग के लिए माध्य रंग मतलब अपवर्तनांक, जैसे एन वाई येलो रंग का जो अपवर्तनांक होता है वो वायलेट और रेड के बीच होता है, ये बात याद रखिए।
माध्य रंग का मतलब है जो दो रंग की प्रकाश किरण ली गई है, जिसके लिए हम कोणीय वर्ण विक्षेपण यूज कर रहे हैं, जिसका हम कोणीय वर्ण विक्षेपण यूज कर रहे हैं, जिन दो प्रकाश किरणों का कोणीय वर्ण विक्षेपण लिया गया उसका हमको निकालना है उसके अपवर्तनांक का माध्य। माध्य मतलब अपवर्तनांक, यानी कि बैंगनी लिया है हमने, बैंगनी लेंगे और रेड लेंगे, ये दोनों आसानी होती। अब इन दोनों का माध्य निकालेंगे, यानी इन दो लोग को ऊपर जोड़ा तो 2 से भाग 3 को जोड़ते तो 3 से भाग, 4 से जोड़ते तो 4 से भाग। तो यहाँ पर येलो रंग का माध्य के, येलो रंग जो होता है वो बैंगनी और लाल रंग का माध्य रंग होता है। इन दोनों का अपवर्तनांक जो होता है येलो के बीच का होता है, येलो जो है वो बीच का होता है इनके, ठीक है। के अनुपात को कोणीय वर्ण विक्षेपण क्षमता या परिक्षेपण क्षमता भी कहते हैं। कोणीय वर्ण विक्षेपण को परिक्षेपण कहते हैं, यानी वर्ण विक्षेपण को परिक्षेपण भी कह सकते हैं। तो इसको लिखा जाता है ओमेगा से। ओमेगा बराबर क्या आएगा, किन्हीं दो रंगों का के माध्य, ध्यान, किन्हीं दो रंगों के मध्य कोणीय वर्ण विक्षेपण जो है, दो रंगों का कोणीय वर्ण विक्षेपण, जैसे लाल और बैंगनी का कितना है थीटा। अब लाल और बैंगनी का जो अपवर्तनांक है, इन दोनों का जो अपवर्तनांक है उसके बीच का होता है किसका, येलो यानी पीले रंग का जो अपवर्तनांक होता है वो लाल और बैंगनी के बीच का होता है। ये चीज है, न्यूमेरिकल में देख लीजिएगा, न्यूमेरिकल में ये चीजें दी गई हैं साथ साथ। तो बैंगन जो लिया गया है, जो इनके बीच होता है, लाल और बैंगनी के बीच का जो रंग होता है वो कौन सा, पीला, तो उसका विचलन कोण, ठीक है। इन दोनों का जब अनुपात निकालते हैं तो यही क्या कहलाता है, कोणीय वर्ण विक्षेपण। के दो रंगों के मध्य कोणीय वर्ण विक्षेपण, दो रंग जो लिए गए हैं उनके बीच कोणीय वर्ण विक्षेपण, तथा दोनों रंगों के माध्य, दोनों रंगों का जो दो रंग लिए गए उनका माध्य रंग जो आएगा उसका विचलन कोण, क्या अनुपात जो होता है कोणीय वर्ण विक्षेपण या परिक्षेपण क्षमता कहलाती है। अब थीटा बराबर हमने फार्मूला पहले से ही पढ़ा, क्या होता है, ए ब्रैकेट एन वी माइनस एन आर, और अपान डेल्टा बराबर क्या होता है, डेल्टा बराबर फार्मूला ए ब्रैकेट एन माइनस 1। अब क्योंकि ये येलो रंग का है तो अपवर्तनांक भी येलो का होगा। अब ये दोनों ए से कैंसिल, ओमेगा बराबर फार्मूला बना एन वी माइनस एन आर और बटा एन वाई माइनस 1, ये बन गया इसका फार्मूला, ठीक है। ये इतना है। बस यही पर हम वीडियो समाप्त करते हैं। वीडियो ज़्यादा बड़ा ना हो तो इसलिए नेक्स्ट वीडियो में हम लोग प्रकीर्णन वगैरह, रेले की प्रमेय क्या होती है, वो चीज़ें हम सब लोग डिस्कस कर लेंगे। वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल में नए आए हो तो उसे सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।